हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने डिस्कस किया था पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें हमने टॉपिक किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल और उन्हीं के बेस के ऊपर कुछ एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल एक सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपके पास सेंटर पॉइंट होता है O और इस पॉइंट लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। अगर आप O से लेके A तक की लेंथ को लेट करो तो O से लेके A तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r के साथ। अगर आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो जैसे यहाँ तक, तो जो A से लेके B तक है वो क्या हो जाएगा आपके पास, डायमीटर। ओके, डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D के साथ। और रेडियस और डायमीटर दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है। जो डायमीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है। तो इट मींस आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r, और आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो r इज इक्वल टू d अपॉन 2। इसका मतलब है जब आपको रेडियस दिया होगा, आपने डायमीटर फाइंड करना है, तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। और अगर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, आपने रेडियस फाइंड करना है, तो डायमीटर को डिवाइड कर दो 2 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो पाई होता है वो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, वो आपको आगे चल के डिस्कस करेंगे। और जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ पे r का स्क्वायर, ये होती है आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेट मतलब हमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो कभी फाइंड नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। एक्चुअल में जो पाई है वो प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, उसकी नेवर एंडिंग टर्म्स आएंगी। तो इसीलिए हम कैलकुलेशन के लिए क्या यूज कर लेते हैं, 22/7, या फिर कुछ कई जगह पे आपको ये दिया होता है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो टू फाइंड द आंसर। आप कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो। मतलब पाई की आपके पास दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो आप यूज कर सकते हो 22/7 या फिर आप यूज कर सकते हो 3.14, जो भी आपको इजी लग रहा हो दोनों में से। ओके, तो ये आपके पास दो पाई की वैल्यूज हैं जिनको आपने यहाँ पे पुट करना होता है। देन रेडियस आपको गिवन होता है, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर ली, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल। ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। नाउ आपको इसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन में फाइंड होगा कि फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड area of circle if radius is 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या हो गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर। अब आपको बोला तो पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 7, 22/7, रेडियस आर स्क्वायर मींस you have to multiply the r 2 times, so I will write here 7 and 7। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप नीचे 1 लगा सकते हो अपनी तरफ से, तो 7 के साथ कट हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, सेम आपको इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है, फाइंड द रेडियस of circle if area is 1, सपोज ये ले लेते हैं, चलो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया दिया हुआ है 154, अब आपने रेडियस फाइंड करना है। तो उसका प्रोसेस कैसे है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। जैसे आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट करोगे, 154
सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7 आर मल्टीप्लाई आर। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, और 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वही इधर आके डिवाइड, आर मल्टीप्लाई आर। तो इसको 2 के टेबल पे कट किया 11, इसको 2 के टेबल पे कट किया 1 7, तो 11 77 पे कट कर रहा है 7 पे। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 टाइम्स आप यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स ही 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स जो r की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे आप 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एरिया ऑफ सर्कल में, जिसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।